हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस चैनल। और इस वीडियो में हम बात करेंगे आर्टिकल नंबर 10.4.3 ब्लड फ्लो एंड हार्ट अटैक की। ठीक है, तो बर्नौलीज प्रिंसिपल का यूज़ करके हम कुछ एप्लीकेशन देख रहे हैं बर्नौलीज प्रिंसिपल की। ठीक है, तो बर्नौलीज प्रिंसिपल एक बार रिकॉल कर रहे हैं तो आपको क्या होता है हमें पता है। अगर एक स्ट्रीमलाइन फ्लो हो रहा है, एक इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड है, तो उसमें जो प्रेशर एनर्जी है, फिर उसकी जो काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम है और पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम है, इन तीनों का सम हमेशा कांस्टेंट रहेगा। ये थी बर्नौलीज प्रिंसिपल। देखते हैं इसका कैसे यूज़ करते हैं इसका ब्लड फ्लो में। बर्नौलीज प्रिंसिपल हेल्प इन एक्सप्लेनिंग ब्लड फ्लो इन आर्टरी। The artery may get constricted due to accumulation of plaque on its inner wall। थोड़ा सा यहाँ बायो का है, ठीक है, बायो का पार्ट भी है कि जब ब्लड फ्लो करता है आर्टरी में तो कई बार क्या हो जाता है, प्लैक एक्यूमुलेट हो जाता है, फैट वगैरह एक्यूमुलेट हो जाते हैं। करेक्ट करना अगर मैं कुछ गलत बोल रहा हूँ, बायो से रिलेटेड यहाँ, तो एक्यूमुलेट हो जाता है ओके इनर वॉल्स में। In order to drive the blood through this constriction, a greater demand is placed on the activity of the heart। ठीक है, तो क्या होगा, अब देखो जैसे कि एग्जाम्पल के लिए अगर पाइप है और पाइप में अगर सपोज बहुत सारे पत्थर या पेबल्स आ गए, तो क्या करना पड़ेगा, वाटर को अब उसमें से फ्लो कराने के लिए हमें ज़्यादा प्रेशर लगाना पड़ेगा। तो वही करेगा यहाँ पर हार्ट को अब ज़्यादा फोर्स लगाना, ज़्यादा प्रेशर एक्सर्ट करना पड़ेगा, ताकि ये, क्योंकि यहाँ कंस्ट्रक्शन आ गई है, ठीक है, यहाँ एक्यूमुलेशन हो गया प्लैक का। ओके, the speed of the flow of the blood in this region is raised, which lowers the pressure inside and the artery may collapse due to external pressure। ठीक है, तो क्या होगा, अब यहाँ पर वेलोसिटी बढ़ जाएगी, स्पीड, ज़्यादा स्पीड से फ्लो कराना पड़ेगा। अगर स्पीड बढ़ जाएगी तो हमने बर्नौलीज थ्योरम में देखा है कि देखो पोटेंशियल एनर्जी तो ऑलमोस्ट कांस्टेंट हो जाएगी, है ना। अगर तो कौन सी एनर्जी, प्रेशर एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, ये कांस्टेंट रहेगी। ठीक है, अगर ये काइनेटिक एनर्जी बढ़ रही है क्योंकि वेलोसिटी बढ़ी है, तो प्रेशर एनर्जी को कम होना पड़ेगा, तो इनसाइड प्रेशर क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। ठीक है, और एक्सटर्नल प्रेशर ज़्यादा हो जाएगा। ठीक है, इससे आर्टरी कोलैप्स कर सकती है। ठीक है, द हार्ट एक्सर्ट फर्दर प्रेशर टू ओपन दिस आर्टरी एंड फोर्सेस द ब्लड थ्रू। ठीक है, तो हार्ट क्या करेगा, इस आर्टरी को ओपन करने के लिए, क्योंकि कोलैप्स कर गई ना, बाहर के प्रेशर दबा दिया उसको, आर्टरी को सिकुड़ दिया है, और ज़्यादा फोर्स लगाएगा। ठीक है, एज अ ब्लड रशेस थ्रू द ओपनिंग द इंटरनल प्रेशर वंस अगेन ड्रॉप ड्यू टू द सेम लीडिंग और रिपीट कोलैप्स, है ना। फिर से ब्लड जाएगा उसमें से, वेलोसिटी ज़्यादा से फिर से वो कोलैप्स कर जाएगा। ठीक है, और इससे हार्ट अटैक आ सकता है। ठीक है, इसलिए हमें खास चीज़ें का ध्यान रखना, बायो से ज़्यादा रिलेटेड है कि हमें ज़्यादा फैटी फूड नहीं खाना चाहिए, एक्सरसाइज वगैरह प्रॉपर करनी चाहिए। ठीक है, तो ये चीज़ें फिर कहीं ना कहीं हमारी हेल्थ सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ओके, अगर हेल्थ नहीं है तो कुछ भी नहीं है। ओके, तो यहाँ पर हमने देखा ब्लड फ्लो और हार्ट अटैक का इस पैराग्राफ में एप्लीकेशन है बर्नौलीज प्रिंसिपल का। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे डायनामिक लिफ्ट की। थैंक्स फॉर वॉचिंग।